नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है और मैं हूं लक्ष्मण चौधरी। और आज अपन राजस्थान भूगोल की स्थितियां विस्तार की सीरीज़ में आगे बात करेंगे। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था देशांतर से संबंधित समय गणना किस तरीके से करते हैं और देशांतर से संबंधित समय गणना के प्रश्न किस प्रकार से विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं उनकी चर्चा की थी। अगर आप ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं तो इससे पहले आपको इसी से संबंधित कुछ वीडियो पहले ही अपलोड कर दिए गए, आपको उनको पहले देखना चाहिए। उनको देखने के लिए आप लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर जाए, फिर प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाके आप देखेंगे तो आपको राजस्थान भूगोल, राजस्थान ज्योग्राफी की एक प्लेलिस्ट दिखेगी और उसके अंदर आप क्रमशः वीडियो अपलोड किए हुए उनको देख करने के बाद में इस वीडियो को देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। अब आज अपन बात करेंगे आगे की जो 3-4 क्लास हुई थी उसके अंदर अपन ने सिर्फ राजस्थान का सामान्य परिचय देखा था, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार देखा था। अब अपन देखते हैं राजस्थान का विस्तार जो थोड़ा राज्यों के साथ में और अंतर्राष्ट्रीय इस संबंध किस प्रकार से प्रदर्शित करता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो यहाँ अपन ने लास्ट वीडियो में देख लिया था कि ये राजस्थान का मानचित्र है और सैटेलाइट से देखेंगे तो राजस्थान का मानचित्र इस तरीके से दिखेगा। उसके बाद में चलते हैं तो यहाँ देखिए राजस्थान के मैप में आपको दिख रहा होगा ये वाला भाग, ये जो है रेत ही रेत दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि यहाँ पे जो है मरुस्थल है, ठीक है ना। यहाँ पे जो है मरुस्थल का इलाका है, इसलिए ये पश्चिमी मरुस्थल का भाग कहलाता है। देखो यहाँ दिख रहा है आपको, ये रेत जैसी आकृति दिख रही है, ये पश्चिमी मरुस्थल का क्षेत्र है। जब अपन राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन करेंगे तब इसको अच्छे से गहनता से अध्ययन करके मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। चलिए, अब राजस्थान का विस्तार देखने से पहले आपको राजस्थान के जो ज़िले हैं वो सारे याद होने ज़रूरी हैं। अगर आपको ज़िले सही तरीके से याद नहीं हैं तो आप राजस्थान का विस्तार अच्छी तरीके से याद नहीं कर पाएंगे। वैसे तो मैंने राजस्थान के ज़िले किस तरीके से याद करें इसके ऊपर 1-2 वीडियो डाल रखे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको जल्दी जल्दी यहाँ पे बताने का प्रयास करूँगा। देखो राजस्थान में 33 ज़िले हैं, ठीक है। 33 ज़िलों को मैप में स्थिति क्या है वो याद रखनी ज़रूरी है। जब तक मैप में स्थिति याद नहीं रहेगी तब तक राज्यों के साथ में ज़िलों की कौन कौन सी सीमा लगती है वो आप स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। आपने राजस्थान के 33 ज़िले तो याद कर रखे हैं, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन से ज़िले की स्थिति कहाँ पे है और कहाँ तक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपने स्थिति एवं विस्तार में बहुत ज़रूरी है और बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से ज़िले की सीमा किस राज्य के साथ में लगती है या नहीं लगती है। तो इसलिए मैं फटाफट आपको वापस से बता देता हूँ। देखो मैं थोड़ा फास्टली लिखूँगा और इसके अंदर पूरा ज़िले का नाम नहीं लिख के ज़िले का अल्फ़ाबेट में जो फर्स्ट अक्षर होता है उसी को लिखने का प्रयास करूँगा। देखिए यहाँ पे पाकिस्तान है, ठीक है ना। यहाँ पे पाकिस्तान है और पाकिस्तान में ज़्यादातर आतंकवादी रहते हैं तो वो आतंक करने का प्रयास करते थे। यहाँ दोनों भाई रहते हैं, जैसे मेर पीछे लगता है ना, तो यहाँ पे जैसलमेर और यहाँ पे बाड़मेर, ये 2 भाई है और यहाँ पाकिस्तान से आतंकवादी घुसने का प्रयास करते हैं। जब बाड़मेर के अंदर से आतंकवादी घुसने का प्रयास करते हैं तो बाड़मेर वालों ने एक इस तरीके का जाल का निर्माण किया। तो जाल से आप जालोर याद रखें, और जब उन्होंने जाल फैला दिया तो इन आतंकवादियों के सर फंस गए। तो सिरोही याद रखें। सर फंसने के बाद में बाड़मेर वालों ने सोचा कि इनको कहीं ना कहीं तो फेंकना पड़ेगा या कहीं ना कहीं इनका इंतज़ाम करना पड़ेगा, तो इसलिए इन्होंने फेंक दिया उदय सागर के अंदर, तो बन गया उदयपुर, ठीक है। जब उदयपुर में फेंक दिया और ये बाड़मेर के लोग उदयपुर में पहुँचे तो उदयपुर में इन्होंने देखे बड़े बड़े पहाड़, ठीक है, और पहाड़ को अपन हिंदी भाषा में डूंगर कहते हैं, तो ये यहाँ पे बन गया डूंगरपुर। जब ये लोग पहाड़ पे चढ़े, क्योंकि बाड़मेर के निवासियों को पहाड़ पे चढ़ने का बहुत ही बड़ा एक तरीके का क्रेज है, तो वो पहाड़ पे चढ़े यानी डूंगर पे चढ़े यानी डूंगरपुर। जब वो डूंगर पे चढ़े तो उनको वहाँ पे बांस के पेड़ दिख गए। किसके पेड़ दिख गए? बांस के पेड़ दिख गए। तो बांस से आप याद रखना बांसवाड़ा। अब बांस से क्या करेंगे? वो तड़ा बना कर लेके आएंगे घर पे सांगरियाँ खेरने के लिए, ठीक है। फिर डूंगरपुर बांसवाड़ा, जब बांस दिख गया तो वो बांस काटने लग गए। काटेंगे तो उनको पसीना आ गया, याद रखें प्रतापगढ़, ठीक है। फिर पसीना आ गया तो फिर वो कहीं ना कहीं बैठ के आराम करेंगे, तो छाया में बैठ के आराम करेंगे, तो छाया से आप याद रखें चित्तौड़गढ़, ठीक है। फिर वापस यहाँ उदयपुर में आ जाओ। उदयपुर झीलों की नगरी है, बहुत शानदार नगरी है, इसलिए पहले के ज़माने में जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो ज़्यादातर निवास उदयपुर में करते थे। तो उदयपुर एक राजाओं की नगरी कह सकते हैं, झीलों की नगरी कह सकते हैं। तो राजा से आपको याद रखना है राजसमंद, ठीक है।
अब ये राजा जब लोग थे वो पहले के ज़माने में राजा पाल पे बैठा करते थे, ठीक है ना, पालना होता है ना, पाल के ऊपर बैठा करते हैं, तो पाल से आपको याद रखना है पाली, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने बैठे बैठे, यहाँ सब ये राजा और राजा का परिवार बैठे थे, बैठे बैठे इन्होंने सोचा कि अपने को यहाँ जाना है, ठीक है। और यहाँ पे मंदिर था हनुमान जी का, इनको हनुमान जी के मंदिर जाना है यहाँ पे, यानी यहाँ ऊपर हनुमान जी का मंदिर है और इनको यहाँ हनुमान जी के मंदिर जाना है। तो इन्होंने प्लान बना लिया कि हाँ चलते हैं। तो ये पाली में बैठे बैठे इन्होंने प्लान बनाया कि अपने को मंदिर जाना है हनुमान जी के, तो ये इस रास्ते से निकलेंगे, यहाँ से ऐसे निकलेंगे। तो कैसे क्रम बनता है देखिए, ये यहाँ से निकले तो मंदिर में जाएंगे तो इनको कुछ न कुछ भगवान को चढ़ाने के लिए प्रसाद की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन्होंने यहाँ से ली मिठाई, और मिठाई प्रसिद्ध है जोधपुर की, इसलिए आप ज़्यादातर देखते हैं जोधपुर मिष्ठान भंडार। फिर वो आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद में इन्होंने भुजिया लिया जो कहाँ का प्रसिद्ध है, बीकानेर का। फिर जब ये रास्ते में चल रहे थे तो एक मंदिर आ गया हनुमान जी से पहले ही, वो था मंदिर गणेश जी का, तो आप याद रखेंगे गंगानगर। फिर यहाँ हनुमान जी से पहुँचे तो यहाँ रखना आपको याद हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ का अंदर हनुमान जी का याद रखोगे। और हनुमान जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है, जो सालासर बालाजी प्रसिद्ध मंदिर है, वो है चूरू के अंदर। वो कहाँ पे है, चूरू के अंदर। तो आपको यहाँ पे याद रखना है चूरू। फिर आपको चूरू याद रखना है। अब ये क्या था कि राजा का जो परिवार था इसके साथ में एक छोटा बच्चा भी था, और उस बच्चे को खिलौना चाहिए था। तो राजा के परिवार ने उसको एक खिलौना दिलाया जिसका नाम था झुंझुना। तो आप याद रखना है JH, यानी यहाँ पे झुंझुनू है। अब झुंझुनू में इन बच्चे को खिलौना दिला दिया। खिलौना दिलाने के बाद में वो बैठ के आराम कर रहे थे, तब उनको लगा कि हमने जो प्रसाद चढ़ाई है वो हमारे पास थोड़ी बहुत बची हुई पड़ी है। जो मिठाई थी वो तो बच्चा खा गया, उनके पास में भुजिया बची हुई पड़ी थी, तो भुजिया उन्होंने खाया। भुजिया थोड़ी तीखी थी तो उनको सर सर की आवाज़ स्टार्ट हो गई। आप अनुभव कर सकते हैं कि जब आपका मुंह जलता था आप किस तरीके की आवाज़ निकालते हैं, ठीक है। तो सर सर से आपको याद रखना है यहाँ पे सीकर, आपको याद रखना है सीकर, ठीक है ना, सीकर याद रखना है। सीकर में जब इन्होंने सारा ये मिठाई वगैरह और भुजिया वगैरह खा ली, फिर इनके दिमाग में प्रश्न आया कि क्यों ना अब अपन वापस चलते हैं, जाना है। तो जय से आपको याद रखना है जयपुर, ठीक है। अब ये इस तरफ निकले तो नागौर आ गया, सॉरी इस तरफ गए तो नाग आ गया, नाग से आपको याद रखना है नागौर, ठीक है। अब इस तरफ आए तो आ गया अजगर, अजगर से आपको याद रखना है अजमेर। जब इस तरफ इनका नाग आ गया और इस तरफ आए तो अजगर से अजमेर बन गया। और जब ये दोनों नाग और अजगर आ गए तो इनको फ़ोन करना पड़ा भील को, तो ये बन गया भीलवाड़ा, ठीक है। यहाँ तक आपके कंप्लीट हो गया। फिर इस तरफ चलिए पूर्वी के अंदर, ठीक है। पूर्व के अंदर चलेंगे तो यहाँ दो यहाँ अपन जिस तरीके से दो भाइयों की बात की, इस तरीके से यहाँ पे अपन बात करेंगे। अलादीन और भरत दो दोस्त थे, ऐसे आपको याद रखना है अलवर, और बी से याद रखना है भरतपुर। अब ये भरत जो था इसको ढोकला पसंद था, ढोकला, इसको ढोकला पसंद था, तो द से धौलपुर, ढोकला पसंद था तो ढोकला खाकर, कर से आपको याद रखना है करौली, और माधव के पास गया यानी स्वाई माधोपुर। जो भारत है इसको ढोकला पसंद था तो ये ढोकला खाकर स्वाई माधव यानी माधव के पास गया। तो आप इधर याद रखेंगे अलादीन और भरत दो दोस्त थे, तो ऐसे अलवर, बी से भरतपुर, जिसको ढोकला पसंद था धौलपुर, खाकर, कर से आपको याद रखना करौली, और माधव के पास गया से आपको याद रखना स्वाई माधव। फिर आप इधर आ जाइए अलवर के पास में। अब जो अलादीन था इसको भी कुछ न कुछ पसंद था, तो इसको पसंद था डोसा। क्या पसंद था, इडली डोसा होता है ना, तो डी से डोसा, ठीक है, डोसा इसको पसंद था। डोसा के बाद में इसने डोसा खाया, डोसा खाने के बाद में इसने देखा टोंक के ऊपर, कहाँ पे देखा, टोंक पे देखा, टोंक तान होती है ना, तान। डोसा खाया, डोसा खाने के बाद में अपने घरों में लगी होती है लंबी पट्टियाँ डाल के, सीण की पट्टियाँ डाल के बनाई जाती है। आप स्थानीय भाषा में उसको क्या कहते हैं, मैंने जहाँ तक सुना है उसको टौन कहते हैं। तो टौन से आप याद रखें टोंक। और जब उसने डोसा खाने के बाद में टोंक पे देखा, टोंक पे देखते ही उसको क्या दिखी, बूंदी दिखी। क्या दिखी, बूंदी दिखी, बूंदी। अब उसको बूंदी दिखेगी तो बूंदी तो खाएगा ही, खाएगा तो उसका क्या भरेगा, बूंदी खाएगा तो उसका क्या भर जाएगा, बूंदी खाएगा तो उसका क्या भर जाएगा, कोटा भर जाएगा। पेट को क्या बोलते हैं, कोटा बोलते हैं। बूंदी खाएगा तो उसका कोटा है वो भर जाएगा। भर से आपको याद रखना है 12, ठीक है, 12 याद रखना है। और जब उसका कोटा भर जाएगा तो वो क्या करेगा, झाला करेगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है झालावाड़। तो ये थे राजस्थान के
33 ज़िले आपको जिस तरीके से इसको याद करना होता है, या तो आपको बार बार लिख के याद करिए या फिर ट्रिक के माध्यम से याद करिए, क्योंकि जिस तरीके से भी आप याद करो, याद होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके याद नहीं होने से अपन राजस्थान की जो स्थिति और विस्तार है उसको अच्छी तरीके से स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। अब देखते हैं आगे। देखो, राजस्थान के 33 ज़िलों के बारे में अपन ने अच्छे से देख लिया, और इनको याद करने के लिए आप कम से कम 4 से 5 बार प्रयास करेंगे दिन में, तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे, और लगभग 2 या 3 दिन प्रयास करेंगे तो पूरी तरीके से आपको याद हो जाएंगे। देखो, अपन बात करेंगे विस्तार की, जिसके अंदर एक तो अंतर्राष्ट्रीय विस्तार आएगा और दूसरा आएगा अंतर्राज्यीय विस्तार। अब ये किस तरीके से आएगा, कितना आएगा, मैं पूरी चर्चा इस वीडियो में करने वाला हूँ। अंतर्राष्ट्रीय विस्तार जो है वो 1070 किलोमीटर है, और अंतर्राज्यीय विस्तार जो है 4850 किलोमीटर। अब देखो, अंतर्राज्यीय विस्तार किस किस के साथ में है और अंतर्राज्यीय विस्तार किस किस के साथ में है, और कितना है, और कौन से राज्यों के साथ में है, ये चर्चा अपन अब आगे करने वाले हैं। तो देखो, इससे पहले कुछ सामान्य जानकारियां हैं वो देख लेते हैं। देखो, देश के क्षेत्रफल में राजस्थान का हिस्सा 10.41% है, जो इंडिया के अंदर प्रथम है। कहने का तात्पर्य यह है कि देश का क्षेत्रफल, यानी अपने भारत का क्षेत्रफल कितना है, 82,87,263 किलोमीटर है। 82,87,263 किलोमीटर ये भारत का क्षेत्रफल है। इस भारत के क्षेत्रफल के अंदर राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 342,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब ये 239 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है, अगर इसको प्रतिशत में बात करें तो ये भारत के अंदर 10.41% योगदान प्रदान करता है, जो इंडिया के अंदर प्रथम स्थान पर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें, भारत के अंदर प्रथम राज्य कौन कौन से हैं, तो पहला राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा महाराष्ट्र है, चौथा यूपी है, और पांचवा आंध्र प्रदेश है। और अगर बात करें विश्व के क्षेत्रफल में भारत का योगदान कितना है, तो भारत का योगदान है 2.42%, जो 7वें स्थान पर आता है। यानी जो पूरा विश्व है, इस पूरे विश्व के क्षेत्रफल में जो भारत का 82,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, ये अगर प्रतिशत में योगदान की बात करें तो 2.42% योगदान प्रदान करता है। और राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें तो ये विश्व के क्षेत्रफल में 0.25% योगदान प्रदान करता है। ये तीनों चीज़ें आपके दिमाग में होनी जरूरी है। राजस्थान भारत के क्षेत्रफल में 10.41% योगदान प्रदान करता है, जो प्रथम स्थान पर है। और विश्व के क्षेत्र में भारत की बात करें तो ये 2.42% बात करता है, जो 7वें स्थान पर है। और अगर विश्व के क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान अगर देखें तो वो है 0.25%। आगे बात करें राजस्थान की आकृति किस प्रकार है, तो देखिए, राजस्थान की आकृति जो है एक तो पतंगाकार है और एक विषम कोणीय चतुर्भुज आकृति है, जो एक व्यक्ति थे TH हेडले, इन्होंने ये नाम दिया था। तो ये प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि विषम कोणीय चतुर्भुज राजस्थान की आकृति है, ये नाम किसने दिया, तो TH हेडले के द्वारा दिया गया। ठीक है, यहाँ तक स्थिति कंप्लीट। अब अपन मेन मुद्दे पे आते हैं जो अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, अपन चर्चा करेंगे राजस्थान के सीमा का जो विस्तारण है उसके बारे में। तो राजस्थान की कुल सीमा जो है वो है 5,920 किलोमीटर। कुल सीमा का मतलब क्या हुआ, देखिए, ये राजस्थान का मैप आपको दिख रहा होगा, और इस मैप की मैं बात करूँ तो यानी ये राजस्थान का जो कुल सीमा, यानी यहाँ से लेकर के ये जो स्थिति है इसको बोलेंगे कुल सीमा। और ये कुल सीमा कितनी है, ये है 5,920 किलोमीटर। ठीक है, अब जो सीमा जो होती है या बाउंड्री जो होती है उसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। बाउंड्री को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहली तो होती है स्थलीय सीमा, दूसरी होती है तटीय सीमा। अब देखो, स्थलीय सीमा क्या होती है और तटीय सीमा क्या होती है। देखो, स्थलीय सीमा होती है जो किसी स्थल के साथ में जुड़ी होती है, और तटीय सीमा वह होती है जो किसी समुद्र के साथ में जुड़ी हुई होती है। एक बार एक एग्ज़ाम के अंदर प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान की कुल तटीय सीमा कितनी है। सबसे पहला ऑप्शन था 5,920, दूसरा ऑप्शन था 1,070, तीसरा ऑप्शन था 4,850, और चौथा ऑप्शन था कोई नहीं। और अमूमन विद्यार्थियों का ध्यान और सिर्फ 5,920 पे गया था, क्योंकि अपन ने पढ़ रखे हैं लेकिन सही तरीके से समझ नहीं रखा है। देखो क्या पूछा था उसने, तटीय सीमा पूछी थी। तो तटीय सीमा का राजस्थान से क्या लेना देना, तटीय सीमा तो राजस्थान की है ही नहीं। राजस्थान के तट से कोई समुद्र स्पर्श ही नहीं करता, तो तटीय सीमा क्यों होगी।
वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न दिया गया था और उसका सही आंसर डी था, कोई नहीं। ठीक है, तो इस विशेष रूप से ध्यान रखें, प्रश्न की प्रकृति क्या है और प्रश्न पूछना क्या सा रहा है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। रटना ज़रूरी नहीं है, सब जगह से पढ़ लेना ज़रूरी नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो रिवीजन और तथ्यों को समझना ज़रूरी होता है। देखो, तो राजस्थान की कुल सीमा 5,920 किलोमीटर है। सीमाओं को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक तो स्थलीय सीमा और दूसरी तटीय सीमा। और राजस्थान के अंदर तटीय सीमा 0 है और स्थलीय सीमा जो है वो 5,920 है। और स्थलीय सीमा कहाँ से कहाँ तक है तो वो मैंने आपके मैप के अंदर बता दी है। ठीक है, अब देखो, अंतर्राज्यीय सीमा 4,850 किलोमीटर है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 1,070 किलोमीटर है। तो स्थलीय सीमा को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो 1,070 किलोमीटर है और दूसरी है अंतर्राज्यीय सीमा जो 4,850 है। तो अपन इन दोनों के बारे में अलग अलग चर्चा करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ में है और अंतर्राज्यीय सीमा किसके साथ में है। तो सबसे पहले बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो 1,070 किलोमीटर है और पाकिस्तान के साथ में है। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब क्या हुआ, किसी राष्ट्र के साथ में लगने वाली बाउंड्री जो 1,070 किलोमीटर है और पाकिस्तान के साथ में लगती है। अब देखो कैसे कहाँ तक लगती है, तो आप इस मानचित्र को ध्यानपूर्वक देखें। यहाँ इस मानचित्र को ध्यानपूर्वक देखें, यहाँ देखो हिंदूमल कोट से लेकर के बाकासर, शाहगढ़, बाड़मेर तक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका नाम है रेड क्लिफ। क्या नाम है? रेड क्लिफ। यानी जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है पाकिस्तान के साथ में जो लगती है उसका नाम है रेड क्लिफ। क्या नाम है? रेड क्लिफ। जो दो देशों के साथ में लगती है, भारत और पाकिस्तान। किसके साथ में लगती है? भारत और पाकिस्तान के साथ में लगती है, जिसका नाम रेड क्लिफ है। और इसका निर्धारण कब किया गया? तो इसका निर्धारण किया गया था अगस्त 1947 और जो निर्धारण करने वाला व्यक्ति था उसका नाम था सर रेड क्लिफ और इनके नाम पर ही इस सीमा का नाम रखा गया रेड क्लिफ। निर्धारण अगस्त 1947, यानी विभाजन, भारत और पाकिस्तान के बीच में विभाजन का दौर चल रहा था। उस समय इन दोनों देशों के बीच में एक बाउंड्री बनवानी थी, तो सर रेड क्लिफ नामक एक व्यक्ति को बुलाया गया और उन्होंने इसका निर्धारण किया, इसलिए इसका नाम रखा गया रेड क्लिफ रेखा। और इसकी जो कुल लंबाई है 3,310 किलोमीटर, जो पूरे भारत की बता रहा है। अगर राजस्थान के संदर्भ में अध्ययन करेंगे तो इसकी 1,070 किलोमीटर है और पूरे भारत की बात करें, यानी ये भारत के साथ में है, तो पूरे भारत के साथ में इसकी जो कुल लंबाई है वो 3,310 किलोमीटर है। और रेड क्लिफ रेखा पर 2 केंद्र शासित प्रदेश एवं 3 राज्य स्थित हैं। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो जम्मू एवं कश्मीर और दूसरा लद्दाख, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। और राज्यों की बात करें तो पंजाब, राजस्थान और गुजरात। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो रेड क्लिफ रेखा है ऊपर से यानी लद्दाख से शुरू होती है और गुजरात तक आती है, यानी गुजरात तक आकर के पाकिस्तान की सीमा समाप्त करती है, जिसकी कुल लंबाई 3,310 किलोमीटर है। और राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो इसकी लंबाई 1,070 किलोमीटर है। और इसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ पर 2 केंद्र शासित प्रदेश जिनकी अपन ने चर्चा की, एक तो जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख है, और 3 राज्य हैं जो पंजाब, राजस्थान और गुजरात हैं। अब थोड़ा तथ्यात्मक प्रश्न देख लेते हैं कि रेड क्लिफ रेखा पर सर्वाधिक सीमा राजस्थान की लगती है जो 1,070 किलोमीटर है। ठीक है, और रेड क्लिफ रेखा पर सबसे कम सीमा है वो गुजरात की लगती है जो 510 किलोमीटर है। और रेड क्लिफ रेखा पर राजस्थान का जो प्रतिशत है वो 32.32% है और रेड क्लिफ रेखा पर गुजरात का जो प्रतिशत है वो 15.4% है। तो प्रतिशत आप याद रखें या नहीं रखें इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी किसी एग्ज़ाम में लिखित रूप में आपको लिखना हो तो आप इसको अच्छी तरीके से डिज़ाइन करके लिख सकते हैं। देखिए, तो ये अपने बात की कि रेड क्लिफ रेखा में सर्वाधिक विस्तार देखें तो राजस्थान का है 1,070 किलोमीटर और सबसे कम बात करें तो 510 किलोमीटर गुजरात के संदर्भ में आता है। देखिए, अब आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारण करने वाले राज्य के ज़िले। अपन राजस्थान के संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं तो अपने को राजस्थान के ज़िले देखने ज़रूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारण करने वाले राजस्थान के निम्न ज़िले कौन कौन से हैं। तो मैंने क्रम के अनुसार लगा रखे हैं कि सबसे ज़्यादा किसकी सीमा लगती है, तो सबसे ज़्यादा लगती है जैसलमेर की जो है 464 किलोमीटर। उसके बाद में बात करें बाड़मेर की तो जो लगती है 228 किलोमीटर। उसके बाद में बात करें गंगानगर की जो लगती है 210 किलोमीटर। उसके बाद में बात करें बीकानेर की जो लगती है 168 किलोमीटर, जो सबसे कम है। और सबसे अधिक बात करें तो
जैसलमेर की है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ लग रही है, यहाँ पे जो ज़िले हैं उनके क्रम किस प्रकार हैं, तो मैं बात करूँ, यहाँ पे है सबसे पहले श्री गंगानगर, यहाँ पे आपका गंगानगर, यहाँ पे आपका बीकानेर, यहाँ पे आपका जैसलमेर और यहाँ पे आपका बाड़मेर। और ट्रिक के माध्यम से याद करना हो तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, SBBJ, यानी श्री गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। और क्रम आपको यहाँ से ध्यान रखना चाहिए कि पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा। और अगर सीमा इसकी सबसे अधिक लगती है और कम लगती है, उसके अनुसार देखें तो सबसे ज़्यादा लगती है जैसलमेर की, जो 464 किलोमीटर है, सबसे अधिक है। उसके बाद में बात करें बाड़मेर की, जो 228 किलोमीटर है। और उसके बाद में बात करें गंगानगर की, जो 210 किलोमीटर है। उसके बाद में बात करें बीकानेर की, तो ये 168 किलोमीटर है, जो सबसे कम है। आगे बात करें तो अपन देखेंगे कि पाकिस्तान के दो प्रांत, जैसे प्रांत का मतलब होता है जैसे अपने यहाँ पे ज़िले होते हैं ना, उसी प्रकार वहाँ प्रांत हैं, प्रांत के बाद में ज़िले हैं उनके, ठीक है ना। तो पाकिस्तान के दो प्रांत के 9 ज़िले राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। अपन ज़्यादातर पुस्तकों के अंदर चीज़ें पढ़ते हैं तो सिर्फ इतने ही पढ़ते हैं कि पाकिस्तान के साथ में राजस्थान के कौन कौन से ज़िले लगते हैं, लेकिन मैंने वो सारे कंटेंट और तथ्य डाले हैं जो एक विद्यार्थी को ज़रूरत होती है कि हमारे को एक ही नोट्स में या एक ही बुक के अंदर वो सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। आप किसी भी पुस्तक को उठा करके देख लीजिए, किसी भी पुस्तक में संपूर्ण जानकारी नहीं दी होती है, किसी में कुछ छोड़ दिया जाता है, किसी में कुछ छोड़ दिया जाता है। तो मैंने जहाँ तक प्रयास किया है वो सारी चीज़ें एक ही जगह अपने को उपलब्ध हो, इसलिए लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपको क्वालिटी कंटेंट प्राप्त होता रहेगा। तो देखिए, बात करें पाकिस्तान के दो प्रांत हैं जिनके 9 ज़िले राजस्थान के साथ में लगते हैं। और कौन कौन से हैं, तो देखो, पहला प्रांत है सिंध प्रांत, जिसके कुल 6 ज़िले हैं, वो राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। और उसके बाद में पंजाब प्रांत है, जिसके 3 ज़िले हैं जो राजस्थान के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। तो दो प्रांत, सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत। पंजाब अपने भारत में है वो नहीं, पाकिस्तान में भी एक पंजाब है जो प्रांत के नाम से प्रसिद्ध है। अपने यहाँ पे पंजाब राज्य है, वहाँ पंजाब प्रांत है। और दूसरा सिंध प्रांत है। तो सिंध प्रांत के 6 ज़िले और पंजाब प्रांत के 9 ज़िले कुल लगते हैं। आगे बात करें रेड क्लिफ पर स्थित जिलों में दूर जिला मुख्यालय की बात करें तो बीकानेर है। ये थोड़े क्वेश्चन समझने वाले हैं, अच्छी ढंग से समझें कि रेड क्लिफ पर स्थित जिलों में दूर जिला मुख्यालय किसका है, बीकानेर का है। और रेड क्लिफ से दूर जिला मुख्यालय किसका है, तो धौलपुर। देखो, से दूर और मैं दूर में फ़र्क है। रेड क्लिफ, मैं का मतलब है रेड क्लिफ रेखा के ऊपर जो ज़िले स्थित है ना, SBBJ, उनमें दूर किसका है, तो बीकानेर का है। और रेड क्लिफ से दूर की बात करें तो धौलपुर का है, ठीक है। रेड क्लिफ पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा ज़िला जैसलमेर है और सबसे छोटा ज़िला श्री गंगानगर है। ये किस में पूछा है, ये पूछा है क्षेत्रफल में, न कि कितनी सीमा लगती है उसमें। अगर कितनी सीमा की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जैसलमेर की लग रही है और उसके बाद में आपके लग रही है बीकानेर की, ठीक है ना। और अगर प्रश्न कहे कि रेड क्लिफ पर स्थित क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन है और क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन है, तो क्षेत्रफल के अंदर सबसे बड़ा कौन है, जैसलमेर है। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन है, तो श्री गंगानगर है। इसको ध्यानपूर्वक समझना है आपको। और पाकिस्तान के 9 ज़िले राजस्थान के साथ में सीमा का निर्धारण करते हैं, ये अपन जान चुके हैं। पाकिस्तान के कुल 6 ज़िले हैं जो जैसलमेर के साथ में सीमा का निर्धारण करते हैं, जिसमें भावलपुर, रहीमियार खां, घोटकी, सुकुर, खैरपुर और संगर। ये ज़िले आपको याद रखने बहुत ही ज़रूरी होंगे, क्योंकि इसमें प्रश्न डाल दिया जाता है कि निम्न में से कौन सा ज़िला निम्न में से पाकिस्तान का कौन सा ज़िला है वो जैसलमेर के साथ में सीमा नहीं बनाता है। तो देखो, पाकिस्तान के कुल 6 ज़िले हैं वो जैसलमेर के साथ में सीमा का निर्धारण करते हैं। पहला भावलपुर, फिर रहीमियार खां, घोटकी, सुकुर, खैरपुर और संगरपुर। उसके बाद में बात करें कि केवल जैसलमेर के साथ में सीमा निर्धारण करने वाले 4 ज़िले हैं, कौन कौन से हैं, रहीमियार खां, घोटकी, सुकुर और खैरपुर। और उसके बाद में बात करें बाड़मेर के साथ कुल 3 ज़िले सीमा का निर्धारण करते हैं, संगर, उमरकोट और थारपार। केवल बाड़मेर के साथ में सीमा का निर्धारण करने वाले ज़िले 2 हैं, उमरकोट और थारपार। अब यहाँ आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि ये किस तरीके के ज़िले आगे और केवल और कुल ये किस तरीके से। तो ये आगे मैं मैप के माध्यम से जब आपको समझाऊंगा तो उसमें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि कौन से ज़िले किस तरीके से और कितने सीमा का निर्धारण करते हैं। तो बेफिक्र रहिए। और आगे बात करें कि राजस्थान की 12 तहसीलें हैं वो पाकिस्तान के साथ में लगती हैं। गैर अंतर्राष्ट्रीय सीमा में सबसे नज़दीक ज़िला मुख्यालय बात करें तो हनुमानगढ़ की है। और गैर अंतर्राष्ट्रीय सीमा में सबसे दूर ज़िला मुख्यालय की बात करें तो धौलपुर है। और रेड क्लिफ रेखा की सबसे
नज़दीक गैर अंतर्राष्ट्रीय जिला बात करें तो जालोर है। ये थोड़े तथ्य हैं, आप मानचित्र में जब देखेंगे। अब जैसे मैंने कहा गैर अंतर्राष्ट्रीय सीमा में सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय कौन सा है, हनुमानगढ़ है। जब आप राजस्थान का मैप ओपन करेंगे या आपके घर पे या आपके स्टडी रूम में राजस्थान का मैप है उसको देखोगे तो उसके अंदर जिलों के मुख्यालय बनाए हुए हैं। यानी आप जब मैप देखोगे तो एक गोल सा बिंदु बनाया होगा, वो होता है जिले का मुख्यालय। आप ऐसे अध्ययन करोगे ना तो उसमें दिखेगा। आप मैप देखना और उसमें देखना, फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखना और उसके बाद में आप देखना कि हनुमानगढ़ का मुख्यालय गैर अंतर्राष्ट्रीय सीमा में सबसे नज़दीक है। और उसके बाद में बात करें कि गैर अंतर्राष्ट्रीय सीमा में सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन सा है, तो पूर्व में पड़ता है धौलपुर, वो बहुत ही दूर है। और उसके बाद करें कि रेड क्लिप रेखा के नज़दीक गैर अंतर्राष्ट्रीय जिला जालोर है, जो कि बाड़मेर के बाद में जस्ट आता है। यानी बाड़मेर का जो अंतिम बिंदु है बाखासर, उसके बाद में थोड़ी दूर पे अपने को जालोर मिल जाता है, तो इसलिए वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा में, गैर अंतर्राष्ट्रीय सीमा में नज़दीक है। उसके बाद में बात करें पाकिस्तान के 3 जिले जो राजस्थान के 2-2 जिलों के साथ में सीमा का निर्धारण करते हैं, कौन कौन से करते हैं, देखो 3 जिले जो राजस्थान के 2-2 जिलों का सीमा का निर्धारण करते हैं। पहला बहावल नगर जो श्री गंगानगर और बीकानेर के साथ में सीमा का निर्धारण करते हैं। दूसरा है बावलपुर जो बीकानेर और जैसलमेर के साथ साथ में सीमा का निर्धारण करते हैं। उसके बाद में संगर जो जैसलमेर और बाड़मेर के साथ में सीमा का निर्धारण करते हैं। और रेड क्लिप रेखा राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा का 18.07% है। यानी राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा है 5,920 किलोमीटर, उसका कितना है 18.07%। यानी ये जो 1,070 किलोमीटर है, ये जो आपका 1,070 किलोमीटर है, ये कितना है राजस्थान का 18.07, कौन से का, कुल स्थलीय सीमा का, जो आपकी कुल स्थलीय सीमा 5,920 है उसका। अब देखते हैं मानचित्र के माध्यम से कि पाकिस्तान के कौन से ज़िले और राजस्थान के कौन से ज़िले अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। आपके जो इसमें डाउट आ रहे थे वो अभी सारे क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो देखो यहाँ से प्रारंभ हो रही थी। मैंने कहा था हिंदुमल कोट श्री गंगानगर से, तो ये आपका गंगानगर वाला पार्ट है जो यहाँ से प्रारंभ हो रही है, फिर गंगानगर, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर, जैसलमेर से होती हुई बाड़मेर, और बाड़मेर का जो अंतिम स्थान है वो बाखासर है। ठीक है, ये है अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो 1,070 किलोमीटर है। और कौन कौन से ज़िले हैं, तो पहले गंगानगर है, फिर बीकानेर है, फिर जैसलमेर है, फिर बाड़मेर है। ये तो थे ज़िले। अब कौन कौन से लगते हैं पाकिस्तान के ज़िले, तो सबसे पहले पाकिस्तान का जो ज़िला लगता है वो लगता है बावल नगर, फिर लगता है बावलपुर, फिर लगता है रहीमियार खां, फिर लगता है घोटकी, फिर सुकुर, फिर खैरपुर, फिर संगर, फिर अमरकोट और थारपार। ये है कुल 9 ज़िले। अब देखो क्या कहा है इसने कि 6 ज़िले हैं जो इसके साथ में सीमा का निर्धारण करते हैं, किसके साथ में, जैसलमेर के साथ में। तो देखो मैं आपको थोड़ा सा कलर चेंज करके बताने का प्रयास करूँगा। ये देखो रहीमियार खां पाकिस्तान जैसलमेर की सीमा में, घोटकी, सुकुर, खैरपुर और फिर संघर। तो कितने हो गए, 3, 2, 5 और 1 बावलपुर। देखो कुल 6 ज़िले जैसलमेर के साथ में निर्धारण करते हैं सीमा। कौन सी, तो पहला बावलनगर, दूसरा रहीमियार खां, तीसरा घोटकी, चौथा सुकुर, पांचवा खैरपुर और छठा संगर। किस तरीके से करते हैं, तो देखो यहाँ जो बावलपुर है, बावलपुर की जो सीमा है वो कहाँ से कहाँ तक है, देखो बावलपुर की जो सीमा है वो यहाँ से यहाँ लग रही है। ठीक है, फिर रहीमियार खां तो यहाँ पूरा लग रहा है, फिर ये सारे जो घोटकी, सुकुर, खैरपुर है वो सारे के सारे यहाँ पे लग रहे हैं, और फिर संगर की बात करें तो ये लग रहा है। तो कुल 6 ज़िले तो लग रहे हैं। और उसके बाद में उन्होंने बताया कि केवल जैसलमेर के साथ में सीमा बनाने वाले ज़िले कौन से हैं, तो 4 हैं। कौन से होंगे, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ अभी। ये बावलपुर नहीं होगा क्योंकि ये तो बीकानेर और जैसलमेर के साथ में सीमा बनाना था, तो फिर रहीमियार खां होगा, घोटकी होगा, सुकुर होगा और खैरपुर होगा। संगर नहीं होगा क्योंकि संगर यहाँ इन दोनों के साथ में सीमा बना रहे हैं। ठीक है, तो केवल जिसके अंदर कौन कौन से आएंगे, रहीमियार खां, घोटकी, सुकुर और खैरपुर। कुल बात करें तो 6 है। कौन कौन से आएंगे, बावलपुर, रहीमियार खां, घोटकी, सुकुर, खैरपुर और संगर। फिर अपन ने बात की थी कि बाड़मेर के साथ में कुल 3 ज़िले हैं पाकिस्तान के, वो सीमा बनाते हैं। तो 3 कौन कौन से, एक तो संगर हो गया, दूसरा अमरकोट और थारपार हो गया, ये 3 हो गए। लेकिन बात करें केवल बाड़मेर के साथ में, तो केवल आएंगे कौन कौन, अमरकोट और थारपार आएंगे। संगर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि संगर है वो
जैसलमेर और बाड़मेर के साथ में सीमा बनाता है। ठीक है, और बहावलपुर है वो किसके साथ में बना रहा है, बीकानेर और जैसलमेर के साथ में बना रहा है। और बहावल नगर है वो किसके साथ में बना रहा है, श्रीगंगानगर और बीकानेर के साथ में बना रहा है। तो देखो ये अपन यहाँ पे चर्चा कर चुके, तो ये बहावल नगर जो है यहाँ श्रीगंगानगर और बीकानेर के साथ में सीमा का निर्धारण करते हैं। फिर भावलपुर की बात की तो भावलपुर है वो बीकानेर और जैसलमेर के साथ में सीमा का निर्धारण करता है। फिर अपन ने बात की संगर की, जो जैसलमेर और बाड़मेर के साथ में सीमा का निर्धारण करता है। तो ये स्थिति आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो गई होगी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ से कहाँ तक है। और इन जिलों का क्रम थोड़ा अच्छे से याद रखें कि ये इस तरीके से जो ये क्रम आ रहा है ये आपको याद होना ज़रूरी है कि सबसे पहले बहावल नगर है, फिर बहावलपुर है, ठीक है, फिर रहीमियार खां है, फिर घोटकी सुकुर खैरपुर है, फिर संगर है, अमरकोट है, थारपार है। कम से कम 4-5 बार आप इसको लिखोगे तो ये आपके अच्छे से दिमाग में सेट हो जाएंगे। तो ये तो थी पाकिस्तान के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की स्थिति। अब अपन बात करेंगे अंतर्राज्यीय सीमा जो 4850 किलोमीटर है, ये करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें। साथ ही साथ में इस तरीके का क्वालिटी कंटेंट प्राप्त करने के लिए लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।